पूर्व जन्म में कौन था कंस, कैसे हुई थी मृत्यु, जानिए इससे जुड़ी 10 खास बातें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही अगर किसी को उनसे भय था तो वह उनका मामा कंस था। असल में कंस नहीं तो एक राक्षस था, नहीं कोई असुर या दानव। लेकिन कंस को लेकर जो भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी बहन देवकी का एक पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसकी वजह से वह दहशत में रहने लगा था। इस कहानी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंस पिछले जन्म में क्या था? कंस की मृत्यु कैसे हुई थी? आज हम आपको श्री कृष्ण के मामा कंस के बारे में 10 ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कंस अपने पिछले जन्म में कालनेमी नाम का एक असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। कालनेमी के पिता का नाम विरोचन था। कालनेमी ने देवासुर संग्राम में भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे बैठे ही बड़े वेग से त्रिशूल चलाया। लेकिन हरि ने उस त्रिशूल को पकड़कर उसी त्रिशूल से वाहन समेत उसको मार डाला। एक इसी कालनेमी ने उग्रसेन के यहाँ कंस के रूप में जन्म लिया। कंस शूरसेन जनपद के राजा उग्रसेन का पुत्र और श्री कृष्ण का मामा था। उस काल में अंधक, अहीर, भोज, स्तवत्ता, गौर जैसे 106 कुलों को मिलाकर यादव गणराज्य कहलाता था। उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुक के पुत्र थे, जिनके 9 पुत्र और 5 पुत्रियां थी, और कंस इन भाइयों में सबसे बड़ा था। दो कहा जाता है कि कंस अपने पिता को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। उसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया था। बता दे, मथुरा भी शूरसेन जनपद के अंतर्गत ही आता है। इतना ही नहीं, कंस के अपने काका शूरसेन को भी राजपद से हटाकर मथुरा को अपने अधीन कर लिया था। कंस प्रजा को पीड़ित करने लगा। इससे पहले शूरसेन का मथुरा पर राज था। 3. कंस ने आर्यावर्त के तत्कालीन सर्वप्रतापी राजा और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक जरासंध की पुत्री से विवाह किया था, जिससे उसकी शक्तियां और भी बढ़ गईं। जरासंध पौरव वंश का था, जिसने कंस के साथ अस्ति और प्राप्ति नाम की अपनी 2 पुत्री का विवाह कर दिया था। 4. कंस ने अपने आस-पास के राजाओं से भी काफी अच्छे संबंध बना रखे थे। कंस ने उत्तर पश्चिम में कुरुराज दुर्योधन को अपना सहायक बनाया हुआ था। वहीं जरासंध ने चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को गहरा मित्र बना लिया था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, जिसकी आस्था कंस के प्रति भी थी। इसके अलावा पूर्वोत्तर की ओर असम के राजा भगदंत से भी जरासंध के कारण कंस ने मित्रता जोड़ी हुई थी। 5. कंस के काका शूरसेन मथुरा के राजा थे, जिनके पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी से हुआ था। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। लेकिन जन्म के पश्चात उनका पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा ने किया था। बाबा नंद यादव राजा पार्जन्य के 9 पुत्रों में से तीसरे पुत्र थे। वहीं सूरसेन और पार्जन्य सगे भाई थे, जिनके पिताजी का नाम था महाराज देवमीड। 6. कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन उसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जिसे तू बहुत स्नेह करता है, उसी देवकी का 8वां बालक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसी समय अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। हालांकि तब वासुदेव ने जैसे तैसे उसे समझाकर शांत किया। 7. जब वासुदेव कंस के पास अपना पहला पुत्र लेकर पहुंचे, तो कंस ने कहा, मुझे 8वां पुत्र चाहिए। लेकिन नारद ने कंस को बताया कि देवकी के उदर से तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। ये सुनकर कंस और भी भयभीत हो गया और उसने